मूवी की स्टार्टिंग में हम अडोल्फो और मारिया को देखते हैं जिनकी एक चर्च में शादी हो रही थी। शादी के बाद हम देखते हैं मारिया का एक पैर नहीं था, लेकिन ये दोनों बहुत खुश थे और मारिया प्रेग्नेंट भी थी। जब ये दोनों बाहर जाते हैं तो अचानक से मारिया को इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। जब अडोल्फो मारिया को हॉस्पिटल लेकर जाता है तो उसे पता चलता है कि मारिया को इंटरनल डैमेज हुआ है और अब वो कभी मां नहीं बन पाएगी। ये बात सुनकर इन दोनों को बहुत दुख होता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम 6 महीने बाद मारिया को देखते हैं और मारिया अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। इसके लिए वो मेडिसिन भी खा रही थी। अडोल्फो मारिया को देखता है तो वो बोलता है, तुमने अपनी कैसी हालत बना रखी है, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। तो मारिया बोलती है, चलो अपने गाँव वापस चलें। लेकिन अडोल्फो मारिया को मना कर देता है और बोलता है कि इस घर में मेरा बचपन बहुत अच्छे से बीता है और हमारे बच्चों का भी बीतेगा। आगे वो बोलता है कि यहीं पास में एक अनाथ आश्रम है, हम वहां जाएंगे और उन्हें हम अपने बच्चों जितना प्यार दे सकते हैं। अगले दिन ये दोनों उस अनाथ आश्रम में जाते हैं और यहाँ पर एक नन से मिलते हैं। अडोल्फो ने डिसाइड किया था कि वो 2 बच्चों को गोद लेगा। इसके बाद यहाँ पर मारिया एक बहुत ही प्यारे म्यूजिक को सुनती है तो वो नन मारिया को बताती है कि ये म्यूजिक 7 साल के बच्चे बजा रहे हैं। इसके बाद वो दोनों बच्चे मारिया के पास आते हैं जिनका नाम टीन और टीना था। ये दोनों बच्चे बहुत ही धार्मिक और बाइबल के प्रति कट्टर थे और ये दोनों बच्चे मारिया को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं ईश्वर गुस्सा कर रहे हैं। तो मारिया उन्हें समझाती है कि ये बस तूफान है। इसके बाद अडोल्फो मारिया को चलने के लिए बोलता है तो वो दोनों बच्चे मारिया से बोलते हैं, आप हमें छोड़कर मत जाओ क्योंकि हमें कोई प्यार नहीं करता। ये बात सुनकर अडोल्फो मारिया से बोलता है कि ये बच्चे बहुत बड़े हैं, हम इन्हें नहीं ले जा सकते। तो मारिया बोलती है, इन बच्चों को प्यार की जरूरत है और हमें इन बच्चों की। इसके बाद ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करके उन दोनों बच्चों को घर ले आते हैं और अब अडोल्फो और मारिया दोनों बहुत खुश थे। इसके बाद रात को ये सभी डिनर करते हैं। अडोल्फो बिना प्रार्थना किए खाना खाने लग जाता है तो टीना बोलती है, आपने प्रार्थना तो की ही नहीं। इसके बाद ये सभी प्रार्थना करते हैं और खाना खाते हैं। सोने से पहले मारिया टीन और टीना का बैग देखती है तो उसमें एक बाइबल और कुछ धार्मिक चीजें मिलती है क्योंकि ये दोनों बच्चे बहुत कट्टर थे। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करते टाइम मारिया प्रार्थना नहीं करती है तो टीना बोलती है, आप प्रार्थना नहीं करोगे? तो मारिया मना कर देती है। इसके बाद टीना बोलती है कि ईश्वर को देखने का सिर्फ एक तरीका है। तो मारिया बोलती है, कौन सा तरीका? टीना मारिया से प्रॉमिस करने के लिए बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपनी चेयर से नहीं उठोगे। तो मारिया इसके लिए मान जाती है। इसके बाद टीना एक प्लास्टिक से टीन का चेहरा ढक देती है और ये देखकर मारिया बहुत डर जाती है। जब टीना प्लास्टिक हटाती है तो टीन बोलता है, मैंने आपके लिए प्रार्थना कर ली और मुझे ईश्वर दिख गए, ऐसा टीन का मानना था। इसके बाद ये दोनों मस्ती करने लग जाते हैं और मारिया इनकी बात को इग्नोर कर देती है। इसके बाद टीन और टीना स्कूल जाते हैं। यहाँ पर पेड्रो नाम का लड़का टीन और टीना को ड्रेकुला के बच्चे बोलता है और उन दोनों को परेशान करता है। घर आने के बाद टीन मारिया से पूछता है, क्या हम ड्रेकुला के बच्चे हैं और हम इतने अजीब क्यों हैं? तो मारिया उन दोनों को अपना पैर दिखाती है और बोलती है कि मैं भी अजीब हूँ। इसके बाद रात को मारिया दीवारों पर क्रॉस को देखती है और ये बात मारिया अडोल्फो को बताती है और बोलती है कि वो दोनों धर्म के पीछे पागल हैं और सारा दिन बस ईश्वर की बात करते हैं। तो अडोल्फो बोलता है, ये सब नॉर्मल है क्योंकि वो दोनों नन्स के बीच में बड़े हुए हैं। इसके बाद मारिया उन दोनों को देखने के लिए जाती है और वो दोनों अभी सोए नहीं थे। यहाँ पर टीना मारिया को साथ में मस्ती करने के लिए बोलती है और जब ये तीनों मस्ती कर रहे थे तब टीना लाइट बंद कर देती है और ये दोनों कपड़े से मारिया के मुंह को ढक देते हैं और मारिया को ईश्वर से कुछ मांगने के लिए बोलते हैं। जब ये दोनों कपड़ा हटाते हैं तो यहाँ पर अडोल्फो आ जाता है। इसके बाद अडोल्फो उन दोनों को मारिया से माफी मांगने के लिए बोलता है और ये दोनों मारिया से माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि सजा के बिना प्रायश्चित नहीं होगा। तो मारिया बोलती है कि हम तुम्हें कोई सजा नहीं देंगे। तभी अचानक से मारिया का डॉग जिसका नाम कुकी था वो टीन और टीना पर भौंकने लग जाता है। मारिया उसे शांत करती है लेकिन कुकी मारिया के हाथ को काट लेता है और यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद टीन और टीना देर रात तक टीवी देखते हैं। जब मारिया और अडोल्फो सो जाते हैं तो टीन और टीना कुकी को खाना देने के लिए जाते हैं और उसमें बेहोशी की दवाई मिला देते हैं। इसके बाद ये दोनों कुकी को अंदर ले आते हैं और उसे मार देते हैं। सुबह होने पर मारिया जब ये देखती है तो वो बहुत रोती है। अगले दिन मारिया अडोल्फो से बोलती है कि इन्होंने अगर हमें भी मार दिया तो अडोल्फो
अडोल्फो बोलता है कि ये बस एक गलतफहमी है, ये बच्चे हर चीज को बहुत भोलेपन से देखते हैं, और वो अपने काम पर चला जाता है। इसके बाद रात को मारिया देखती है कि टीन और टीना अपने आप को सजा दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो गलती की थी ये दोनों उसका प्रायश्चित कर रहे थे। मारिया उनसे बोलती है कि अब घर में कोई प्रायश्चित नहीं होगा, और उन्हें समझाती है कि तुम बाइबल की हर बात नहीं मान सकते। इसके बाद एक दिन अचानक से मारिया बेहोश हो जाती है। जब अडोल्फो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है तो उन्हें पता चलता है कि मारिया प्रेग्नेंट है। मारिया डॉक्टर से बोलती है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो डॉक्टर बोलती है इसे आप चमत्कार ही समझ लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि पेड्रो फिर से टीन और टीना को परेशान करने लगता है और ईश्वर का मजाक उड़ाता है, और ये बात सुनकर ये दोनों पेड्रो को ऊपर से फेंक देते हैं। घर आने के बाद मारिया उन दोनों से पेड्रो के बारे में पूछती है, लेकिन ये दोनों कुछ नहीं बताते हैं। अगले दिन मारिया के पास पेड्रो की मॉम का कॉल आता है। वो मारिया को बताती है कि पेड्रो के साथ ये सब टीन और टीना ने किया है, क्योंकि आखिरी बार पेड्रो के साथ वो दोनों थे और मारिया को भी यही लग रहा था। इसके बाद मारिया उसी अनाथ आश्रम में जाती है जहाँ से वो टीन और टीना को लेकर आए थे। यहाँ पर मारिया नन से पूछती है कि कभी टीन और टीना ने बाइबल का गलत मतलब निकाला है या किसी से कुछ झगड़ा किया हो, लेकिन मारिया को यहाँ पर कुछ पता नहीं चलता है। इसके बाद रात होने पर मारिया को बाइबल के अंदर 2 पेपर मिलते हैं जिसमें उन्होंने ड्राइंग बनाई थी कि कैसे उन्होंने कुकी और पेड्रो को मारा, और ये देखकर मारिया बहुत डर जाती है। इसके बाद मारिया ये पेपर अडोल्फो को दिखाती है, लेकिन अडोल्फो उसकी बात पर यकीन नहीं करता है और उसे फाड़ देता है। अगले दिन मारिया सारे क्रॉस निकाल देती है और उस बाइबल को एक बॉक्स में लॉक कर देती है, और उनसे बोलती है कि अब इस घर में धर्म की कोई बात नहीं होगी, और अगर किसी ने ये नियम छोड़ा तो मैं उसे अनाथ आश्रम छोड़ाऊंगी। अगले दिन सुबह मारिया जब उठती है तो वो देखती है उसके बाल कटे हुए थे। मारिया अडोल्फो से बोलती है कि ये उन दोनों ने ही किया है मुझसे बदला लेने के लिए, लेकिन अडोल्फो इस बार भी मारिया की बात नहीं मानता है। कुछ दिन बाद जब अडोल्फो अपने काम पर जा रहा था तब मारिया उसे रुकने के लिए बोलती है, क्योंकि मारिया को उन दोनों के साथ अकेले नहीं रहना था, क्योंकि मारिया अब बहुत डर चुकी थी। तो अडोल्फो बोलता है कल सुबह मैं आ जाऊंगा। अगले दिन जब मारिया उठती है तो वो देखती है उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। इसके बाद टीना दूध लेकर आती है और उसे मारिया को पिलाने लगती है। जब मारिया वो नहीं पीती है तो टीन एक इंजेक्शन से दूध उसके पेट में डालने वाला था, लेकिन तभी मारिया के हाथ खुल जाते हैं और वो किचन में आ जाती है, और तभी यहाँ पर अडोल्फो भी आ जाता है। इसके बाद मारिया को एक लड़का होता है और ये सभी बहुत खुश थे। एक दिन जब मारिया अपने काम में बिजी थी तब टीन और टीना उसके भाई को उठाकर स्विमिंग पूल के पास ले आते हैं और उसे पानी के अंदर डुबाने लगते हैं, लेकिन सही टाइम पर मारिया आ जाती है और उसे बचा लेती है। इस हरकत के बाद ये दोनों टीन और टीना को अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं। कुछ दिन बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और यहाँ पर जब इनका बच्चा रोने लगता है तो अडोल्फो मारिया से बोलता है कि इसे चुप कराओ, और मारिया को इस बात से बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो चाहती थी कि अडोल्फो भी उसके बच्चे का ख्याल रखे। घर आने के बाद अडोल्फो देखता है कि मारिया बहुत परेशान है, तो अडोल्फो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बदल कर दिखाऊंगा। इसके बाद अडोल्फो टीवी का एंटीना सही करने के लिए टेरेस पर जाता है। कुछ देर बाद मारिया को अंदर से म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि टीन और टीना यहाँ पर है। जब मारिया अंदर देखने के लिए जाती है तो यहाँ पर कोई नहीं था। तभी अचानक से लाइट बंद हो जाती है। इसके बाद मारिया देखती है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से अडोल्फो के कपड़ों में आग लग गई थी और वो भागते हुए अंदर आता है, लेकिन मारिया उसे बचा नहीं पाती है। इसके बाद मारिया अपने बच्चे के पास जाती है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं था। कुछ देर तक मारिया उसे ढूंढती है, लेकिन वो नहीं मिलता है। इसके बाद मारिया अपने मुंह को एक कपड़े से ढक लेती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है। कुछ देर बाद उसे अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और मारिया उसे लेकर बाहर आ जाती है। अगले दिन मारिया की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में थी। यहाँ पर मारिया नन से बोलती है कि यह सब उन दोनों ने ही किया है, तो वो नन बोलती है कि नहीं, मैंने खुद उन दोनों को आज सुबह उठाया। और अब मारिया भी ईश्वर में बिलीव करने लग जाती है। इसके बाद मारिया टीन और टीना को फिर से अडॉप्ट कर लेती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।